ये घटना पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव के पास की है। रात के करीब 11 बजे थे। रवि, जो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, देर से घर लौट रहा था। आखिरी लोकल ट्रेन छूट चुकी थी, इसीलिए उसे सुनसान रास्ते से पैदल जाना पड़ा। रास्ता खेत और पेड़ों के बीच से गुजरता है और उस रास्ते के बारे में गांव में पहले से ही बातें चलती थी। रात के बाद वहाँ मत जाना। रवि इन बातों को अंधविश्वास समझता था। चलते चलते उसे अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और आगे बढ़ गया। लेकिन इस बार कदमों की आवाज़ और तेज हो गई। अब उसे साफ लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। रवि ने हिम्मत करके जोर से कहा, कौन है? कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर अचानक एक धीमी आवाज़ आई। उसकी शरीर में ठंडक दौड़ गई। रवि ने पीछे देखा। इस बार एक आदमी खड़ा था, काले कपड़े, झुके हुए चेहरा और आंखें पूरी काली। भाई, गांव तक साथ चल सकते हो? उस आदमी ने पूछा। रवि को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने हाँ कर दी। दोनों साथ चलने लगे, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। वो आदमी चल नहीं रहा था, वो जैसे ज़मीन पर फिसल रहा था। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ देर चलने के बाद उस आदमी ने अचानक पूछा, तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों खड़ा रहता हूँ? रवि ने डरते हुए कहा, नहीं। उस आदमी ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया और रवि की सांस रुक गई। उसके चेहरे पर कोई आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान। और बोली, क्योंकि मैं घर नहीं पहुंच पाया। इतना कहकर वो आदमी अचानक रवि के बिल्कुल सामने आ गया, बिना कदम बढ़ाए। रवि पीछे हटने लगा। अचानक उसने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है, लेकिन सामने तो वही आदमी खड़ा था। तो फिर पीछे कौन था? रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और इस बार उसकी चीख भी नहीं निकली। पीछे वही आदमी खड़ा था और सामने भी, दोनों एक जैसे चेहरे। दोनों एक साथ बोले, अब तुम भी नहीं पहुंच पाओगे। अगली सुबह गांव वालों को रास्ते के किनारे रवि का फ़ोन मिला और उसके पास मिट्टी पर घसीटने के निशान, लेकिन रवि कहीं नहीं मिला। आज भी लोग कहते हैं, अगर उस रास्ते से रात में गुजरे तो 2 कदमों की आवाज़ पीछे आती है, और अगर तुम रुक गए तो तुम अकेले नहीं रहोगे।